ईरान में प्रदर्शन का 17वां दिन है और ईरान के इस्फहान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बीती रात सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर टायरों में आग लगाई गई, खामनेई के खिलाफ जमकर नारे बुलंद किए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जमकर आगजनी हो रही है, नारेबाजी लगाई जा रही है। तो ईरान में विद्रोह का ये 17वां दिन है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रदर्शन में 646 लोगों की मौत हुई है। ये एक बड़ा आधिकारिक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। असलियत में ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी प्रदर्शनकारी सड़कें छोड़ने को तैयार नहीं है, जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। और तेहरान की सड़कों पर 17वें दिन भी प्रदर्शन, सड़कों पर हजारों लोग उतर गए, सड़कों पर जाम लगा दिया गया। मरने वालों की संख्या 646 बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक ये एसोसिएट प्रेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ सड़कों पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 646 लोगों की मौत हुई है। और ईरान के उर्मिया में भी हिंसक हो गई भीड़। प्रदर्शन के दौरान जमकर मारपीट की गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर यहां भी झड़प हुई। ये तस्वीरें आप देखिए। और इधर ईरान के इस्फहान में जोरदार प्रदर्शन, जहां प्रदर्शनकारी ने बंदूक लहराई, बंदूक लहराकर प्रदर्शन में शामिल। तो देखिए, प्रदर्शन में अब हथियार भी दिखने लगे हैं। ये तस्वीर सामने आई है इस्फहान की, जहां पर प्रदर्शनकारी के हाथ में बंदूक नजर आई। तो हिंसक प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना इस वक्त ईरान की सरकार के लिए, ईरान की सत्ता में बैठे हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विद्रोहियों के खिलाफ नया एक्शन लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, प्रदर्शनकारियों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी, यह तय किया गया है। हजारों प्रदर्शनकारियों पर ईरान की सरकार ने एक्शन का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जिस तरह से सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है, प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है और ऐसे में अब ईरान की सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि प्रदर्शनकारियों से वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, इमारत की खिड़की से फायरिंग, IRGC जवान फायरिंग करता नजर आया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे इस बिल्डिंग की खिड़की से IRGC का जवान फायरिंग करता दिखाई दे रहा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और बहुत बड़ी खबर है, ईरान से तनाव पर बोली व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप की टेबल पर हर विकल्प मौजूद है, ये लेविट ने कहा है। जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, एयर स्ट्राइक जैसे रास्ते हमेशा हमारे लिए खुले हुए हैं। कूटनीति हमेशा ट्रंप की पहली पसंद है, ये कहा गया है लेविट की तरफ से। तो देखिए, ईरान पर हमला, आज ट्रंप की मोहर। पहली खबर क्या है, अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद का फैसला किया है। ईरान में हमले की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है। हमले को लेकर संभावित रणनीति पर बातचीत जारी है। किसी भी वक्त ट्रंप दे सकते हैं हमले का फाइनल आदेश, ग्रीन सिग्नल कभी भी मिल जाएगा। दूसरी खबर, हमले से पहले पूरी तैयारी करना चाहती है अमेरिकी आर्मी। ईरान पर हमले से पहले सुरक्षा मजबूत कर रही है सेना। मिलिट्री पोजीशंस को मजबूत करने के लिए समय मांगा गया है। सेना हर तरह के पलटवार के लिए तैयार रहना चाहती है। खबरों के मायने क्या हैं? ईरान पर अगले 24 घंटे भारी हैं। हमले से पहले अमेरिका की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है।
हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन खबरों को देखकर संजय सॉय सर तो ऐसा लग रहा है कि अब हमला किसी भी वक्त हो सकता है। क्या आपको भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरी तरह से इरादा कर लिया है कि किसी भी वक्त अमेरिकी सेना एक्शन में आ जाएगी और ईरान पर हो जाएगा हमला? देखिए समीर, ऐसा है कि इस समय जो माहौल है जी, डेफिनेटली ट्रम्प ने एक बार या अनेकों बार कहा है, वहाँ के प्रोटेस्टर के साथ दिया है। उनकी सेना के जो बेसिस हैं वहाँ पर यूएई, जॉर्डन, लीबिया, बहरीन, सीरिया, इराक, अमेरिका की बहुत बेसिस है। 5th फ्लीट वहाँ पर है, उनका सेंट्रल कमांड का एडवांस हेडक्वार्टर मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। तो यानी कि अमेरिका अपनी मिलिट्री तैयारी कर रहा है। आपको ध्यान होगा वेनेजुएला में भी जब हमला हुआ, जब ये एक्शन किया गया तो उससे पहले 4-5 महीने तक उनकी सेनाएं वहाँ पर डिप्लॉय रही थी और उनका रैकी करते रहते। ये अभी यहाँ पर इनकी रैकी पूरी हो गई है और 2-3 ऑप्शन यहाँ नज़र आते हैं समीर मुझे। एक तो ये कि क्या ये पूरा हमला करेंगे, जिसमें क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता अमेरिका, वो सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने अंदर से एक प्रदर्शन भड़काया ताकि सरकार बदली हो जाए। दूसरा, ये साइबर अटैक कर सकते हैं जिससे कि उनका मिलिट्री सिस्टम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो फेल हो जाए। तीसरा, एक सिलेक्टेड टारगेट पे हमला कर सकते हैं जिससे उनकी मिलिट्री की साख और कम हो जाए, ताकि वो अगर वो कहें कि आप अपने को नहीं बचा सकते तो हमको क्या बचाएंगे। चौथा, वो एक तरह से सोशल वॉरफेयर, सोशल मीडिया की तरह द्वारा प्रदर्शनकारियों को और भड़का रहे हैं जिनके एजेंट्स हैं। बताया जाता है कि इजराइल का मोसाद भी वहाँ काफ़ी एक्टिव है और स्टार लिंक्स को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि ईरान का जो इंटरनेट पे बैन है उसको हटा के उसके द्वारा फिर भी लोग आपस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस चीज़ को और भड़काया जाए। तो इस समय में अमेरिका की जो पॉलिसी रहेगी फुल फ्लेज अटैक की शायद ना रहे मेरे हिसाब से, ये टारगेटेड अटैक करें, क्योंकि फुल फ्लेज अटैक होने से हो सकता है पूरी जनता फिर खपने के साथ हो जाए और वो लोग कहें कि ये देखिए ये इनकी चाल थी और आज किस प्रकार से आज हमारे खिलाफ अमेरिका और इजराइल हमले करें। जब हमला किसी देश पर होता है तो उसका एक अलग काउंटर प्रोडक्टिव असर भी हो सकता है। यही कारण है या तो लीडरशिप पर या मिलिट्री टारगेट्स पर वो हमला कर सकते हैं जिससे उनकी साख को चोट पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन अभी तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि हमला एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बातचीत है। सवाल है कि बातचीत की टेबल पर क्या अमेरिका के साथ ईरान की लीडरशिप बैठेगी।